तीन दोस्त रोहन, विवेक और संवेदना एक पुरानी हवेली के सामने खड़े थे, जिनमें रोहन, जो कि हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था, वो विवेक से कहता है कि हम आज रात इसी हवेली में रुकेंगे। विवेक थोड़ा घबराया हुआ था हवेली की डरावनी कहानियों को लेकर। संवेदना कहती है हो सकता है लोगों ने अफवाहें फैलाई हो। तीनों टॉर्च लेकर हवेली में जाते हैं, जहाँ एक अजीब सी गंध के साथ मकड़ी के जाले और धूल भी थी। विवेक जैसे ही दरवाजा खोलता है, दरवाजा अचानक से उखड़कर उसके हाथ में आ जाता है। इधर संवेदना एक अलग ही कमरे में आ जाती है और वहां लगी अजीब तस्वीरों को देख रही होती है। इधर रोहन और विवेक देखते हैं कि एक तस्वीर अचानक से गिरकर टूट जाती है। विवेक डर के मारे कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इधर संवेदना को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे धक्का मार दिया हो और वह भी अचानक से एक दूसरे कमरे में आ जाती है। तीनों बिछड़ जाते हैं। रोहन टार्च की रोशनी में अपने दोस्तों को ढूंढ रहा होता है। इधर विवेक को एक कमरे में एक अजीब सी गुड़िया दिखाई देती है, जो कि उसे घूर रही होती है। विवेक अचानक से डर कर भागता है तो वह गुड़िया भी उसके सामने आकर गिर जाती है। इधर रोहन एक दूसरे कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ उसे कुर्सी में बैठा हुआ किसी महिला का साया दिखाई देता है। उसकी आंखों की अजीब पुतलियां देखकर वो वहां से निकल जाता है। इधर संवेदना लाइब्रेरी में आ गई होती है, जहाँ उसे एक किताब मिलती है जिसमें लिखा था कि हवेली श्रापित है और श्राप को खत्म करने के लिए उसे वह गुड़िया उस बच्ची की आत्मा को देना होगा। संवेदना यही करती है और वो गुड़िया उस बच्ची की आत्मा को दे देती है, जिससे हवेली का श्राप भी खत्म हो जाता है और साथ ही यह कहानी भी।